शांतो की ये बात बिल्कुल भी ठीक लगी नहीं। भाई अगर तुम्हारे यहाँ नेट्स में वाकई में 150 की स्पीड वाले बॉलर पड़े हुए हैं तो उनको खिलाते क्यों नहीं हो? क्या उनसे मतलब घर पे जाके मूंगफली छिलवाने के लिए उनको बिठा के रखा है? खासकर उस बॉलर के बारे में जब किसी की हाइप बनी हो कि बहुत एक्सप्रेस पेस के साथ बॉल करता है या तीखा है व्हाटएवर, मतलब स्पीड हमेशा हर टीम को डराती है। 24 बॉलें मयंक ने कल कराई है ना, उनमें से 17 बॉलों पे वो 140 प्लस गए। 24 में से 17 बॉलों पे 140 प्लस गए हैं और दिस वाज हिज फर्स्ट गेम। कभी कभी इतना ज्यादा जो आप कॉन्फिडेंस शो कर देते हैं ना, वो फिर क्या होता है, वो आपकी छेड़ बन जाता है, वो आपका मजाक बन जाता है। जब फिर मेरे लगता है मयंक यादव है ना, वो खतरनाक होगा इस बार, क्योंकि जिस तरह उसने मिडन ओवर खतरनाक थे, लेकिन इस बार ज्यादा खतरनाक होने जा रहे हैं। बड़े बुजुर्ग जो हैं हमारे वो ये कह के गए हैं कि तुम्हारी औकात भले ही कम हो लेकिन बातें और सपने हमेशा बड़े ही देखने चाहिए। भाई वो कहते हैं ना कि भाई निशाना मारना है तो आसमान पे ही मारो, नहीं भी पहुंचे तो कम से कम खजूर के पेड़ तक तो पहुंच ही जाओगे। लेकिन क्या होता है, ये सीख जो रहती है कई बार आपको गलत जगह पर आपका जो है ना बेइज्जती भी करवा सकती है। जैसे अगर हम शांतो साहब की बात करें जो कि इस समय बांग्लादेश के कप्तान के तौर पर भारत में आकर बैठे हुए हैं, उन्होंने दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी बात रखते हुए कहा मयंक यादव को कि भाई मयंक जैसे जो बॉलर हैं वो तो हमारे नेट्स में भरे पड़े हैं, तो इस तरह की स्पीड वाले बॉलरों से हमको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हम इनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो बॉलर अच्छा है। उनकी ये यंग टीम में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी है और बहुत ज़्यादा कमाल के प्लेयर्स हैं, तो मुश्किल लगता है। लेकिन शांतु को ऐसा नहीं लगता। शांतु कहते हैं कि मयंक यादव ने बहुत तेज़ बॉलिंग कराई है, अच्छी कराई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस तरह के पेस को हैंडल ना कर सकें या हमने कभी देखा ना हो। बात उनकी ठीक है कि आजकल बड़े फास्ट बॉलर्स देखे हैं, लेकिन मयंक जो हैं, मैंने कल भी कहा था, मुझे लगता है उनमें बहुत टैलेंट है। जो 24 बॉलें मयंक ने कल कराई है ना, उनमें से 17 बॉलों पे वो 140 प्लस गए। 24 में से 17 बॉलों पे 140 प्लस गए हैं और दिस वाज हिज फर्स्ट गेम। आई थिंक विद टाइम ही इज गोइंग टू। देश के कप्तान नजमुल हसन शांतो ने एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी है। उन्होंने जो हाइप बनी हुई थी ना मयंक यादव की, उसको काफ़ी प्ले डाउन किया और बीइंग बांग्लादेश कैप्टन या किसी भी टीम के कैप्टन को आपको ये स्टेटमेंट देनी होती है, खासकर उस बॉलर के बारे में जब किसी की हाइप बनी हो कि बहुत एक्सप्रेस पेस के साथ बॉल करता है या तीखा है व्हाटएवर, मतलब स्पीड हमेशा हर टीम को डराती है। मगर शांतो ने बोला है कि कोई डरने की बात नहीं है, ये कोई अनप्लेबल नहीं है मयंक यादव के, मतलब खेला ना जाए या कोई टेंशन। उन्होंने बोला ठीक है, अच्छा बॉलर है, स्पीड अच्छी है, मगर ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम नहीं है कि हम इस पेस को खेलेंगे। आप मयंक यादव को देखिए 149.9 की पेस के साथ उन्होंने बॉल की है 24 में। अब शांतो का इतना बयान सामने आना था और ऑब्वियस सी बात है इंडिया के लोगों को शांतो की ये बात बिल्कुल भी ठीक लगी नहीं। भाई अगर तुम्हारे यहाँ नेट्स में वाकई में 150 की स्पीड वाले बॉलर पड़े हुए हैं तो उनको खिलाते क्यों नहीं हो? क्या उनसे मतलब घर पे जाके मूंगफली छिलवाने के लिए उनको बिठा के रखा है? भाई एक बॉलर ले देकर मेरे को इनकी टीम में दिखाई देता है और उसका नाम है नाहिद राणा, जिसको कि इन्होंने टेस्ट मैच में खिलाया था, लेकिन शायद इनको लगा कि वो टी20 में खेलने लायक है नहीं, इसीलिए उसको टी20 में खिलाया नहीं है। इसके अलावा अगर इनकी टीम में कोई एक्सप्रेस पेस बॉलर के नाम पर मौजूद है तो वो है तस्कीन अहमद, जो कि 135-138 के आसपास बॉलिंग करता रहता है और उसका भी भूत लास्ट मैच में हार्दिक पांड्या ने किस तरीके से उतारा था ये हम जानते ही। और मयंक ने जिस तरीके से पहला ओवर मेडिन डालकर महमूदुल्लाह, जो कि एक पुराना बल्लेबाज रहा है बांग्लादेश का, उसको आउट किया, इम्प्रूव, और वो फिर 150 का जो मार्क है उसको बार बार क्रॉस करेंगे। ही इज गॉट टैलेंट, तो मैं तो यहाँ स्टैंड करूंगा इस बात पे। खैर, अब देखना यह है कि कल क्या होता है। शांतु ने कहा है कि हमें किसी बॉलर से एज सच खतरा नहीं है, हमें अपने आप से प्रॉब्लम है कि हम ज्यादा रन्स नहीं बना पाते, और इसका इल्जाम उन्होंने बांग्लादेश में पिचेस को दिया है। कहा है हमारे यहाँ ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं होते, पिचेस का स्टैंडर्ड बहुत लो होता है, हमें उसको बेहतर करना चाहिए। ये कुछ वाले एक्सक्यूज लगते हैं जो पाकिस्तान देता है इधर उधर जाके ना, लेकिन कल पता चलेगा मैदान में क्या मुकाबला होता है। क्या बांग्लादेश किसी तरह से कमबैक करने की सलाहियत रखता है, कर सकता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। उसको देखने के बाद इतना तो तय है कि इन बांग्लादेशियों को ज्यादा आदत नहीं है ऐसे बॉलर्स को खेलने की, लेकिन जो बड़बोलापन होता है वो बड़बोलापन कई बार आपको ऐसी सिचुएशन में ले डूबता है जहां पर कि आपको पता भी नहीं होता है कि आपको क्या चीज बोलना सही रहेगी और क्या चीज बोलना गलत रहेगा। और कहीं ना कहीं ये जो बड़बोलापन है, ये जो हड़बड़ाहट की आदतें हैं, यही कारण रहा है कि बांग्लादेश कई बार कई अहम मौकों पर मैच में जीत की कंडीशन में आने के बावजूद भी मैच को हार जाते हैं।
भाई मयंक यादव की अगर हम लोग परफॉर्मेंस की ही बात करें तो आईपीएल 2024 में बंदा सिर्फ 4 मैच खेल पाया था और उन 4 मैचों के बाद में उसको साइड स्ट्रेन के कारण बाहर कर दिया गया था। उसके बाद वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी गया, वहाँ पे वीवीएस लक्ष्मण के मेंटोरशिप के अंडर वो पूरा रिहेबिलिट किया गया एंड उसके बाद उसको और ज़्यादा नरिश करके अब जब सीधे टीम इंडिया में थ्रस्ट किया गया है T20s के साथ में, तो उसने अपनी परफॉर्मेंस से सबको जवाब दिया भी है कि आखिर क्यों उसको इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया जा रहा है। इसमें से 17 बॉलें 140 प्लस के साथ उन्होंने फेंकी थी, कुछ स्लो वन भी की हैं, कुछ उससे कम हुई हैं। बट पॉइंट इज ये बात सच है कि 150 155 भी इवन अगरचे बहुत कम बॉलर 150 प्लस बॉलिंग कर रहे हैं आज की क्रिकेट में। मगर देखिए पहला ओवर मैडन फेंका मयंक यादव ने, बड़ा शानदार ओवर था। दूसरे ओवर में सिर्फ 3 रन दिए थे, यानी 12 बॉलों पर सिर्फ 3 रन हुए थे उनको कुल मिलाकर, और एक विकेट ले चुके थे मोहम्मद उल्ला की। और अगले 2 ओवर में मतलब टोटल उनको 4 ओवर में 21 रन हुए, पहले 2 ओवर में 3 हुए, अगले 2 में 18 हुए। मेहदी हसन मिराज ने उनको थोड़ा बेहतर खेला। पॉइंट इज ये बात ठीक है कि मुझे लगता है कि शायद नया बॉल के साथ करेंगे थोड़ा और शायद डेंजर हो जाए। ज़्यादा दूसरे मैच में जिस तरह इंडिया पहले मैच में आसानी से जीता उसी तरह फाड़ देगा, तोड़ देगा, मरोड़ देगा, और क्या होना है भाई। नहीं तो ये बांग्लादेश को नहीं पता, बांग्लादेश तैयारी नहीं करके आएगा। बांग्लादेश टेस्ट में क्यों नहीं तैयारी करके आया था? बांग्लादेश पहले T20 में कहाँ था भाई? अपसेट होगा। अब अगर बांग्लादेश जीतती है तो वो अपसेट होगा, कंपैरिजन नहीं बनता। वो 8 नंबर की टीम है, ये पहले नंबर की इंडिया टीम है। आप फर्क ही देख लो। सारे इंडिया का वो सीनियर्स नहीं ना, अगर बात करें जूनियर्स हैं, आईपीएल का टैलेंट है। जो जूनियर हैं क्या वो पहले मैच में हार गए? नहीं मकसद कहने का है, इतनी जल्दी तो सीनियर नहीं खत्म करता जितनी जल्दी जूनियर ने खत्म कर दिया था। नहीं भाई, ऑन अ रियल पॉइंट बनता ही नहीं। अच्छा मुझे बताया वरुण ने पिछला विकेट लिया, इस दफा कौन विकेट लेगा? कौन सा उनका बैट्समैन बॉलर विकेट लेगा? मेरे लगता है मयंक यादव है ना, वो खतरनाक होगा इस बार, क्योंकि जिस तरह उसने मिडन ओवर तो साहब थोड़ा सा हवा में उड़ रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि खुसरू के घर में जो बच्चा पैदा हो गया था ना, उन्होंने जो उसे चूम चूम के मार दिया। जो है वो हवा में उड़ रहे हैं और बड़ा जल्दी ये नीचे भी आने वाले, मैं आपको बता दूं। पंकज ठीक है, मानते हैं कॉन्फिडेंस होना चाहिए बिल्कुल ही। आप सीरीज से पहले ये तो नहीं कह सकते कि इंडिया की तगड़ी टीम है हम उनके सामने जाके हार जाएंगे, बल्कि आपको कॉन्फिडेंस शो करना चाहिए। लेकिन कभी कभी इतना ज्यादा जो आप कॉन्फिडेंस शो कर देते हैं ना, वो फिर क्या होता है, वो आपकी छेड़ बन जाता है, वो आपका मजाक बन जाता है। जब फिर आप हारते हैं ना, उन्हीं बातों को रिपीट करके आपका मजाक उड़ाया जाता है, आपको ट्रोल किया जाता है। खतरनाक थे, लेकिन इस बार ज्यादा खतरनाक होने जा रहे हैं। मुझे बताया अभिषेक शर्मा क्या इस दफा परफॉर्मेंस देंगे अपनी? अभिषेक शर्मा भाई हर बार परफॉर्म दे रहा है। अपसेट हुआ वो, अगर रन आउट ना होता तो भाईजान अभिषेक शर्मा तो 8 ओवर में खत्म करने जा रहा था। और अभिषेक शर्मा भाई इस वक्त सबसे क्लास, टैलेंट और यूनिक बैट्समैन देखना लेफ्टी में, तो भाई वो अभिषेक शर्मा ही है। तो फीकी सी सीरीज है उन लोगों ने, व्हाइट वॉश इजीली भाई, 3 मैच उन्हीं के हैं। और मैं आपको बताऊं, ये उससे भी टीम बदल के खिला लें वो फिर भी उन्हीं के हैं। सर क्या ऐसा इंडिया ने अपना टैलेंट ले आए तो तबाही फेर है, वो जूनियर्स सीनियर्स ज्यादा खतरनाक हो गए भाई। उनके इससे जूनियर्स नहीं आपने देखे, वो इससे ज्यादा खतरनाक है। उनके पास इंडिया के पास बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, उन्होंने अपने डोमेस्टिक को बड़ा तगड़ा किया हुआ है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ने करारा जवाब दिया है बांग्लादेश के कप्तान शांतो के। मयंक यादव जैसे बॉलर हमारे नेट में रहते हैं। शांतो ने कहा बड़ी घटिया सवाल का जवाब दिया पाकिस्तानी मीडिया ने।